रात भूकंप के झटकों से तिब्बत हिल गया। रात 1:46 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया और भूकंप के तेज झटके से तिब्बत की धरती कांप उठी है। रिएक्टर स्केल पर 4.4 भूकंप की तीव्रता रही है और 10 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। आधी रात भूकंप के झटकों से तिब्बत हिल गया। रात 1:46 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप के तेज झटकों से तिब्बत की धरती कांप उठी है। रिएक्टर स्केल पर 4.4 भूकंप की तीव्रता रही है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो आधी रात को भूकंप के झटकों से तिब्बत हिल गया। रात 1:46 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रात 1:46 पर भूकंप का झटका तिब्बत में महसूस किया गया और भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.4 की थी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 4.4 तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप के झटके से तिब्बत जो है वो दहल उठा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तिब्बत में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तिब्बत में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। 4.4 तीव्रता का भूकंप तिब्बत में महसूस किया गया है और लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इन लगातार आ रहे भूकंपों की वजह से लोगों में भी डर देखने को मिल रहा है और लगातार लोग जो हैं वो भी डरे समय नजर आ रहे हैं कि आखिर दुनिया के तमाम अलग अलग हिस्सों को लेकर बात की जाए तो वहाँ पर इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस आखिर क्यों किए जा रहे हैं, इसको लेकर लोगों में डर जो है वो लगातार बना हुआ है। और आधी रात को भूकंप के झटकों से तिब्बत हिल गया। रात 1:46 पर भूकंप आया। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही। रात 1:46 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। रात 1:46 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आरजू, अगर बात भूकंप के झटके को लेकर करें तो तिब्बत में 4.4 तीव्रता का ये भूकंप आया, इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन, क्या ये भूकंप अपने साथ तबाही भी लेकर आया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है अब वो आया है। फिलहाल झटके जो है वो महसूस किए गए हैं तिब्बत में और ये देर रात यानी कि लगभग 2 बजे के करीब ये भूकंप के झटके जो है अब वो महसूस किए गए। फिलहाल अगर बात करेंगे तो 10 किलोमीटर की इसकी गहराई जो है, डेप्थ जो है अब वो बताई जा रही है। तो आधी रात में था, लोग जो है ज्यादातर लोग सो रहे थे, तो उस वक्त लोगों को ज्यादा जो है अब वो इसकी एहसास नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ है। लेकिन जी हाँ बिल्कुल 4.4 जो है उसमें काफी तेज झटके जो है वो देखे जाते हैं। और तिब्बत की बात करें तो तिब्बत भी हिमालयन रीजन के पास है और वहां पर भी भूकंप के तेज झटके जो है अब वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल अगर इसके हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, लोकेशन की बात करें तो लैटिट्यूड अगर बात करेंगे तो 32.85 नॉर्थ की तरफ इसका जो असर है वो रहा है और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 87.81 ईस्ट की तरफ इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो देखा गया है। तो साफ तौर पर जो डेप्थ थी वो 10 किलोमीटर की थी और तिब्बत में ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। 4.4 इसकी तीव्रता जो है वो नापी गई है रेक्टर स्केल पर। जी जी आरजू, जानकारों को क्या कुछ कहना, जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटकों में इजाफा पूरे विश्व में देखने को मिला उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए साइंटिफिकली बात करें तो साइंटिस्ट का ये कहना रहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे भूकंप जो है वो स्ट्रेस जो धरती के नीचे बन रहा होता है उसको रिलीज करते हैं और कोई बड़े भूकंप आने से आने का सिग्नल जो है वो ये छोटे भूकंप नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे बहुत समय से कोई भूकंप का झटका नहीं आया है तो वो ज्यादा चिंताजनक बात होती है और उस पर स्टडी की जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रेस जो है धरती के नीचे का वो रिलीज नहीं हो रहा है, जिसके बाद वो बनता जाता है और एक दिन बड़े भूकंप आने के आसार जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जी हाँ बिल्कुल, जो डू एंड डोंट्स है उसको जरूर ध्यान में हमेशा रखना होगा। जब भी अर्थक्वेक आता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ही भूकंप आए घरों से आप बाहर निकल जाएं, खुले मैदान में चले जाएं,
तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लोग ले सकते हैं। और साफ तौर पर अगर सरकार की भी बात करेंगे तो सरकारों की तरफ से अगर फॉरेन में बात करेंगे तो फॉरेन में भी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही, रेजिलिएंट हो, जो अर्थक्वेक को झेल सके। और भारत में भी कहीं ना कहीं ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि आने वाले सालों तक एक ऐसी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि अगर भूकंप भी आता है तो उससे बिल्डिंग्स जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो। जी बिल्कुल आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से भूकंप में इजाफा हुआ है, भूकंप की घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसको लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना कि पूरे विश्व भर में जो फॉल्टी लाइंस हैं वो बढ़ गई हैं, जिस वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साइंटिस्ट जो है वो स्टडी लगातार कर रहे हैं, चाहे वो फॉल्टी लाइंस हो, तमाम जो स्ट्रेस है धरती के नीचे का, उसकी वजह से लगातार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। और खास तौर पर उन जगहों पर जो सेस्मिक जोन्स हैं, जो ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पे ज्यादा भूकंप की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, उनको अगर बात करें तो जोन्स में बांटा गया है। जिसमें दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तीसरे या चौथे जोन में आता है। ऐसे ही जो हिमालयन रीजन के पास है वो और ज्यादा सेस्मिक कह सकते हैं जो एक्टिविटीज है वहां पर वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो साफ तौर पर जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो लगातार इस पे स्टडीज जो है वो करते रहते हैं। और एक के बाद एक जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं उनको लेकर लगातार इस पे रिसर्च जो है वो भी चल रही है। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रही हैं कि पूरे मामले को लेकर लगातार रिसर्च की जा रही है, लेकिन अपने आप में ये एक चिंता का विषय भी, जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं।